प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। बेटा लिमिट एंड डेरिवेटिव कर रहे थे और लिमिट एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 13.3 के कुछ क्वेश्चन कर दिए थे कल के लेक्चर में, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 13.3, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 का फर्स्ट पार्ट 3 तक कंप्लीट कर दिए थे बेटा। 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? इवलेट द फॉलोइंग लिमिट्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। पूरा ध्यान दें, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 3 tan स्क्वायर x। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? करें, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर x। जब भी माइनस होना तो साइन आएगा। देखो ये 2-3 फॉर्मूले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्के याद कर लेना। 1 माइनस कोस 2x 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर x और साइन 2x 2 साइन x कोस x। जब बीच में माइनस होना तो साइन आएगा, अगर यहां प्लस हो तो क्या आएगा? कोस आएगा। यहां जो एंगल होना उसका हाफ कर दें। 2x हो तो 2x का हाफ बेटा x, यहां 2x हो तो 2x का हाफ x, यहां भी 2x तो दोनों का एंगल का हाफ x। ध्यान से सुनना, अगर यहां 3x होता ना तो उसका भी एंगल का हाफ होता, तो किसी का हाफ करते हैं तो अपॉन 2 कर देते हैं। अगर ये होता 1 माइनस कोस 3x तो क्या लिखता? 2 साइन स्क्वायर 3x/2। यहां जो एंगल है ना उसका हाफ कर दें, हाफ करने के लिए अपॉन 2 कर दें। इसका हाफ किया 2x/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए x आ गया। पक्का समझ गए ना? 1 माइनस कोस 2x की वैल्यू पुट कर दें 2 साइन स्क्वायर x, ये ऐसा ही रहने दें। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं? ठीक है बच्चों, अब देखो 2/3, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, क्यों ना होल स्क्वायर लिख दूं। ठीक है, यहां क्या है? साइन x और यहां मेरे बच्चों tan x, ठीक है ना? इसे x से डिवाइड कर दें, x से मल्टीप्लाई, इसे x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, ये साइन x/x लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? 1। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x/x ये भी क्या हो जाएगा? 1। कल बताए थे फॉर्मूले, x टेंड्स टू 0 साइन x/x बेटा 1, x टेंड्स टू 0 tan x/x भी क्या रहेगा? 1। समझ गए ना? तो ये भी 1, ये भी 1, इससे ये कैंसिल, तो ये 1 आया, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो क्या आ गया? 2/3 आंसर। शायद पक्का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बेटा देखो। अब पहुंच जाओ 4th का सेकंड पार्ट। किस पे बेटा? 4th का सेकंड। क्या है 4th का सेकंड? लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, tan x माइनस साइन x बाई x क्यूब, क्यूब है बेटा। करें, देखो बेटा x टेंड्स टू 0, tan x को लिख दूं साइन x बाई कोस x। क्लियर ना? ठीक है, ये साइन x ऐसे का ऐसा, यहां x क्यूब सेम। समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोस x लिया एलसीएम ले लिया। ये साइन x दोनों में से क्या ले लो? पहले कॉमन ले लो बाहर, ठीक है ना? चलो पहले साइन कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा? 1 बाई कोस x माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। पक्का समझ गए ना? कुछ नहीं किया, सिर्फ साइन tan को लिखा साइन बाई कोस, फर्स्ट स्टेप। ये सेम, ये भी सेम, साइन दोनों में बेटा कॉमन ले लिया बाहर, तो यहां 1 बाई कोस माइनस 1, यहां ये सेम। ठीक है ना? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां साइन x। अब ले लें एलसीएम, कोस x, एक कोस ऊपर 1 माइनस कोस x, ये x क्यूब है, x क्यूब को लिख दूं x इंटू एक्स स्क्वायर, क्या फर्क पड़ना है? मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, साइन x बाई एक्स ये क्या हो जाएगा? 1। पक्का समझ गए ना? तो क्वेश्चन क्या बच गया? लिमिट x टेंड्स टू 0,
1 माइनस कोस एक्स बाई कोस एक्स। इसके अलावा ये एक्स स्क्वायर भी रहेगा। ये लो बच्चों, एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला बता दो। अभी 1 मिनट पहले बता के आया था तुम्हें। 1 माइनस कोस 2x क्या बताया था? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कहा था तुम्हें यहां जो एंगल हो उसका हाफ करना है। अब अगर 1 माइनस कोस एक्स हो तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां जो एंगल हो उसका हाफ करने के लिए बाई 2। पक्का समझ गए बेटा? तो लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर कोस एक्स। शायद समझ गए होंगे बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 बेटा 2 बाई कोस एक्स, ये एक साथ लिखती। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, क्यों ना दोनों का होल स्क्वायर कर दो। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल होता है? 1। यही कहा था ना, ये कहा था यहाँ 2x हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 2x। यहाँ x बाई 2 हो तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? x बाई 2, तो 1 हो जाएगा। यहाँ x बाई 2 है लेकिन यहाँ तो x है, तो क्या करूँ? 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? ठीक है। अब ये क्या हो गया बेटा? 1। क्या हो गया? 1। 1 का स्क्वायर भी 1। ठीक है। 2 अपॉन कोस एक्स, ये बेटा 1 हो गया, ये 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। समझ गए ना अच्छी तरह? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। लिमिट लिख लो अभी x टेंस टू 0। लिमिट x टेंस टू 0, यहां ऊपर 1 अपॉन 2 कोस एक्स। बेटा कोस 0 क्या रहता है? 1, तो क्या आ गया? 1/2 आंसर। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं? आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बेटा। tan को लिखा साइन बाई कोस, साइन दोनों में ऊपर कॉमन है, बाहर निकाल दिया, कोस एलसीएम ले लिया यहाँ। उसके बाद क्या कर दिया? साइन एक्स बाई एक्स, इसे एक को तो 1 बना दिया, हटाओ इसको, फिर ये सारा यहाँ लिख दिया। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस पे स्क्वायर है, इसके स्क्वायर है, ये दोनों एक साथ लिख दिया, स्क्वायर बाहर ले लिया। यहाँ 2 बाई कोस बचा था, ये सेम लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये सेम साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स, ये एक्स था ना, यहाँ ये एक्स स्क्वायर था तो स्क्वायर तो बाहर, एक्स बचा ना। सेम एंगल बनाने के लिए 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 बन गया। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 2 दूनी 4, कोस 0 1, तो 1/2 आंसर। पक्का समझ गए ना अच्छी तरह? आसान है बेटा, बहुत अच्छी मेहनत किया करो बस। अब पहुंच गए किस पे बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट बेटा? बेटा कौन सा पार्ट किया था? अब सेकंड किया था ना, थर्ड देखो। 4 का थर्ड पार्ट क्या है? 4 का थर्ड पार्ट, लिमिट x टेंस टू 0 कोट 2x माइनस कोसिकेंट 2x अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0, कोट 2x को लिखो कोस 2x बाई साइन 2x। पता है ना फॉर्मूला? ठीक है। कोसिकेंट 2x को लिखो 1 बाई साइन 2x अपॉन x। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना? साइन 2x नीचे दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दिया ना, ये साइन 2x दोनों में नीचे कॉमन था। यहां कोस 2x माइनस 1 अपॉन ये एक x भी है बेटा। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। इसे 1 बना दूं। देखो एंगल जो है 2x, तो यहां भी 2x होना चाहिए। 2x से डिवाइड कर दिया और 2x से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। बेटा जो एंगल हो ना वही टर्म नीचे होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो मेरे पास 2x नहीं था, मैंने 2x से डिवाइड किया और 2x से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये x एक पहले का है ही। अब ये तो क्या बन गया बेटा? 1। क्या हो गया? 1। अब बचा क्या? वो लिख दो x टेंस टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो बाहर, 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा, ताकि फॉर्मूला बन जाए ना। यहां 2x x x स्क्वायर
एक बार बता दो अच्छी तरह, क्लियर ना, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, आगे माइनस 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या आया 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये सेम। अब ये बताओ 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, चलो x टेंस टू 0, आगे माइनस, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, होल स्क्वायर बाहर। साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहां क्या बचा -1, तो -1 आंसर। अरे बेटा ये माइनस बचा, ये हो गया 1, तो 1 की माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 आ जाएगा आंसर। पक्का समझ गए ना, आसान है ना, बिल्कुल पूरा मैथ ही बहुत आसान है, बस तुम पढ़ते रहा करो, लगे रहो, पूरी ताकत झोंक दो पढ़ाई के। जो काम करवाऊं ना फेयर नोटबुक में साथ साथ करते रहना। फेयर नोटबुक में काम इसलिए जरूरी है बेटा, बाय द वे कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, भूल जाओ, तो उसे देख लो, पता लग जाए, है ना। हाँ, और कहीं दिक्कत लगे ना, 1% भी ना समझ में आए, कोई डरना घबराना नहीं, मेरे से पूछ लिया करो। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ बेटा। 4th के 3 ही पार्ट, फिर तीनों को तीनों कर दी, 5th के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। x टेंस टू पाई बाई 2, अब की बार 0 नहीं है लिमिट, पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन बच्चों 1 माइनस साइन एक्स। कैसे करें, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ठीक है, इस कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं, ये यहां सेम, ठीक है बच्चों। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। अरे समझ गया नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सेम, इससे ये कैंसिल, क्लियर ना, ठीक है। अब पाई बाई 2 रखो, 1 तो 1, साइन पाई बाई 2, साइन 90, ये भी 1, 1 1 2 आंसर। पक्का समझ गए ना, बस पहुंच जाओ नेक्स्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा, 5th का सेकंड पार्ट। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, सीकेंट x माइनस 10x, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, सीकेंट x को लिखा 1 बाई कोस एक्स और 10x को साइन x बाई कोस एक्स। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, कोस एक्स एलसीएम ले ले, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अगर आप पाई बाई 2 रख दिया ना तो 0 बाई 0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या करूं, पहले पुट कर लो, पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, when x is equal to pi by 2 then h tends to 0। कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर 0 की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, ठीक है ना। हाँ याद आ गया बेटा, अब ये बताए ना 0 बाई 0 फॉर्म, तो उससे याद आ गया। देखो 0 की पावर 0 1 नहीं है, किसी की भी पावर 0 1 होती है, लेकिन 0 की पावर 0 है ना, वो 1 नहीं रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। कोई भी हो, a की पावर 0, b की पावर 0, 2 की पावर 0, 1000 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो, 1 रहेगी। सिर्फ 0 की 0 को छोड़ के ये 1 नहीं रहेगी, नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं रहेगी वो बता रहा हूं। देखो थोड़ी देर के लिए इसे क्या मान लिया, इसे x मान लो, x किसे मान लिया, 0 की 0 को, और मैं प्रूफ कर दूंगा ये x है ना, ये 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म समझते हो ना, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट ना हो, या तो 0 बाई 0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, उसमें देखो कैसे आएगी। इसे क्या मान लिया मैंने, x मान लिया ना, x के इक्वल, मतलब मैं प्रूफ करूंगा कि ये x है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log x इज इक्वल टू log 0 की 0। बेटा दोनों तरफ log ले लिया, ठीक है ना, क्या ले लिया, log। log की एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, तुम्हें याद हो तो थोड़ा बहुत यही लिख देता हूं। देखो log m की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है बेटा
n log m बताई थी ना, वही प्रॉपर्टी यूज करूंगा, पावर आगे आ जाएगी, 0 log 0। पक्का क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, 1% भी ठीक है। ये तो 0 log 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 0 होता है बेटा माइनस इन्फिनिटी। क्या रहेगा log 0 माइनस इन्फिनिटी। मेरी बात समझ में आई ना। एक बार मैंने log का ग्राफ बना के बताया था बेटा स्टार्टिंग में, कब बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज करवाई थी 3.5 तब बताया था, पीछे की वीडियो में चेक करना। एक बार थोड़ा बता देता हूं कैसे था, देखो log 1 पे क्या रहता है 0, ठीक है ना, log 1 क्या रहता है 0, log 10 पे क्या रहता है बेटा 1, log 10 1, log 100 क्या रहता है बेटा 2, मैंने प्रूफ किया था क्यों रहता है ये 2 यहां से, और ये यहां से ऐसे जाता है इसका ग्राफ, और यहां 1 से टूटना शुरू होता है और 0 पे कहां चला जाता है ये माइनस इन्फिनिटी, इस तरह से बहुत तेजी से, ठीक है ना। ये मैंने उस समय बताया था बेटा जब डोमेन को डोमेन का टॉपिक बताया था तुम्हारा 11th का। मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां 0 डोमेन रखूंगा ना लोग की log x, और x अगर मैंने क्या ले लिया 0, सुनना ध्यान से, x डोमेन क्या ली 0, 0 लेते ही इतनी टूट जाएगी वैल्यू, कहां चली जाएगी माइनस इन्फिनिटी। अगर x डोमेन 0 है ना तो इसकी रेंज क्या रहती है माइनस इन्फिनिटी। वैसे भी याद कर लेना log 0 क्या रहेगा माइनस इन्फिनिटी। अब सुनना ध्यान से, हमारा टॉपिक ये था, मुझे ये प्रूफ करना है इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म मतलब 0/0 है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, समझ गए। उसे मैंने x मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, यहां भी log यहां भी log, पावर आगे, ठीक है। log 0 की वैल्यू मैंने क्या है माइनस इन्फिनिटी, पक्का समझ गए ना। अब सुनो ध्यान से, माइनस आगे ले लो, ये 0 इंटू इन्फिनिटी लिख दो, इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूं 1/0, अरे किसी के अपॉन 0 इन्फिनिटी रहता है, 1/0 इन्फिनिटी, 2/0 इन्फिनिटी, 5/0 इन्फिनिटी, कुछ भी लिख दे, माइनस 0 इंटू 1 0 अपॉन 0, तो आगे ना बेटा 0/0 फॉर्म, और ये क्या है इनडिटरमिनेंट फॉर्म, पक्का समझ गए ना। हैंस ये वैल्यू क्या रहेगी 0 की 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अरे अच्छी तरह क्लियर ना, मैंने log लगाया दोनों तरफ, log x की वैल्यू क्या आ गई 0/0, log x 0/0 है, x जो भी टर्म लेके चलूंगा मैं इसकी, ये क्या रहेगी इनडिटरमिनेंट फॉर्म रहेगी। मेरी बात पक्का समझ गए ना अच्छी तरह। बस बेटा नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, देखो ये क्वेश्चन मैं कहां तक कर दिया था, एक बार यहां दिमाग कंसंट्रेट करो। मैं लिखा था व्हेन x इज इक्वल टू पाई2 रखू ना, x इज इक्वल टू पाई2 प्लस h, व्हेन x इज इक्वल टू पाई2 देन h टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये उस क्वेश्चन का ही था बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, अब सारे को h में ले आओ, x की जगह क्या लिखूं बेटा, क्या रखा है पाई2 प्लस h, यहां कोस x की जगह क्या लिखूं पाई2 प्लस h, शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन पाई2 पे किस में चेंज होगा कोस h, साइन पाई2 प्लस पाई2 में कुछ ऐड कर रहा हूं, कौन से क्वाड्रेंट में गया सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा कोस h, कोस पाई2 प्लस h, पाई2 पे चेंज होगा, किस में चेंज होगा साइन पाई2 प्लस पाई2 में कुछ ऐड किया है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव तो आगे क्या आएगा माइनस। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस h का फॉर्मूला बता दें 2 साइन स्क्वायर h/2, क्या कहा था जो भी एंगल होना उसका हाफ हो जाएगा, तो बेटा क्या होगा h/2, नीचे बेटा साइन h है ही, साइन h को क्या लिख दूं 2 साइन h/2 कोस h/2। एक बार ये बता दो दोनों फॉर्मूले आए या नहीं, मैंने नोट करवाए थे थोड़ी देर पहले, अभी 1 माइनस कोस x क्या बताया था 2 साइन स्क्वायर x/2, यहां जो एंगल हो बच्चों उसका हाफ, साइन एक्स भी क्या है 2 साइन x/2 कोस x/2, बहुत अच्छी तरह याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, पक्का क्लियर ना। अब देखो 0 रखो, h/2 है ना, साइन 0 0,
यहां रखा बेटा ए माइनस, ऐसे कैसा, यहां रखा कोस 0 1, 0 अपॉन -1 तो 0 आ जाएगा, अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 आते ही क्या बनेगा, तो इन्फिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म, समझ गए ना, क्या है, अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, 1 2 3 कुछ भी आ जाए, 0 अपॉन 1 तो 0 आंसर। अरे पक्का समझ गए ना, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ बेटा, बेटा यहां तक ही कर लेना, ठीक है ना। क्या करवा दिए, फिफ्थ के 2 पार्ट कर कंप्लीट हो गए, सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, उसके पार्ट कल ले लेंगे। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करना, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।